हजरत अली की शहादत के बाद हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की 6 महीने तकरीबन खिलाफत रही है। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत में जोड़ पैदा करने के लिए हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह कर ली और खिलाफत से दस्तबरदार होकर हजरत मुआविया के हाथ पर बैत हो गए। लोगों ने हजरत हसन से यह कहा कि ये तो आर और जिल्लत की बात है कि आपके वालिद ने जिसके खिलाफ 2 जंगें लड़ी हों, तो आप अपने वालिद की जिससे दुश्मनी रही हो, बेटा उससे बैत हो रहा है। हजरत हसन अहले बैत में से हैं। हजरत हसन बैत हो गए किसके हाथ पर? हजरत मुआविया। लोगों ने कहा यह आर और जिल्लत की बात है। तो हजरत हसन के वो तारीखी अल्फाज हैं कि मैं दुनिया की जिल्लत को जहन्नम की आग पर तरजीह देता हूं। क्या मतलब? मैं मुसलमानों को आपस में लड़ता हुआ नहीं देख सकता, मैं नहीं लड़ता हुआ देख सकता। अब कोई इस बेस पर हजरत अली पे इल्जाम लगाए कि इसका मतलब वो लड़ता हुआ देख सकते थे। भाई उनका जो मौकिफ था, जो उनकी समझ में आया, वो उन्होंने किया। हजरत हसन का मौकिफ अपने वालिद के मौकिफ से मुख्तलिफ था। यह इख्तिलाफ राय हो सकता है। उनका मौकिफ यह था कि भाई हजरत मुआविया हुकूमत के अहल हो या ना हो, यह एक अलग बहस है। अगर मैं उनके मुकाबले में मुतवाजी हुकूमत कायम करूंगा तो फिर मुतालबा होगा हजरत उस्मान के कातिल से किसास, जो कि मुमकिन नहीं है, और फिर यह लड़ाई आगे चलेगी। तो बेहतर है कि दस्तबरदार हो जाओ कि हजरत आप हमारे खलीफा हैं, आप हमारे अमीर हैं। कि हसन ने सुलह की थी, लिहाजा शियों को भी चाहिए कि उस बंदे के साथ नरम रवैया रखें, इसलिए कि हसन ने सुलह की थी। लफ्ज़ सुलह बताता है कि कभी जंग थी, कभी दोस्ती में तो सुलह नहीं हुई। सुलह हमेशा दुश्मनी पे होती। सुलह हम बाद में देखेंगे, पहले तो इतना तो मान था कि दुश्मनी थी, तो इसी वजह से सुलह हुई। और जिसके दिल में लम्हे के लिए भी इनकी दुश्मनी आई हो, इसलिए मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम से इमाम हसन ने सुलह की नहीं, इमाम हुसैन इमाम हसन से सुलह की गई। जैसे हुसैन ने जंग की नहीं, इमाम हुसैन से जंग की गई। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खुद हाकिम ने कागज और कलम भेजा कि शर्तें तू लिख, मान हम लेते। जब कागज कलम हसन के पास आई, हसन तो पहली जंग जीत गए। जो जाग रहा है उसका तो मैं जामन नहीं हूं। जो ही कागज कलम हसन के हाथ पे आया, हसन ने कागज कलम लेके नाना की कब्र की तरफ देखा। देख नाना, तेरा बेटा जंग जीत गया है। ये वही नहीं जिनसे तूने मांगा था और इनकार हुआ था। तूने कहा था, और आज देख कागज कलम मेरे दरवाजे पे आ गया। माशाअल्लाह। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो सुलह की पहली शर्त लिखी, लाहौर में मैं पहली शर्त पढ़ने लगा। ये शर्त नहीं थी, ये हसन के लड़ने का तरीका था। इमाम हसन ने तलवार नहीं उठाई, कलम के साथ जंग की। इतना गहरा जख्म दिया मलूकियत को कि आज तक मलूकियत हसन का दिया हुआ जख्म भर नहीं रही। क्या जख्म दिया? इमाम हसन ने पहली शर्त क्या लिखी? जो नौजवान बच्चे बैठे, इमाम हसन का पहली शर्त, आज के बाद हाकिम सुन्नत कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज के बाद ये लिखे, ये कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। अगर ये पहले करता था तो इसने शर्त क्यों मानी? ये कह देता कि हसन मैं तो पहले भी कुरान और सुन्नत पे अमल करता हूं। इमाम हसन का लिख तो कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। करीब बैठा हुआ था इसका मशीर, और मशीर भी इसके ऐसे ही होते थे कि जंग सफीन में इसने अपने खैमे में बैठ के अमर बिन आस से शर्त लगा ली थी। यजीद के बाप ने कहा कि ज्यादा मैं ज़हीन हूं। अमर बिन आस ने कहा ज्यादा ज़हीन मैं हूं। उसने कहा तेरा मशवरा ना भी हो तो मैं हुकूमत चला सकता हूं। उसने कहा तू मेरे मशवरे के बगैर हुकूमत नहीं चला सकता। तारीख कहती है कि दोनों में शर्त हो गई कि ज़हीन ज्यादा कौन है। अमर बिन आस ने कहा चल मैं तुझे एक बात बताता हूं, कान मेरे करीब कर।
इसने कान करीब किया, उसने कहा तुझ जैसा बेवकूफ कौन होगा, खैमे में तेरे मेरे सिवा है कोई नहीं। जहां अकल के फैसले ऐसे होते हो वहां हुज्जत का मुकाबला कैसे हो सकता। आज के बाद तू कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। करीब बैठा हुआ था इसका मशीर, इसने यजीद के बाप से कहा, इसने रुक, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ यजीद का बाप ही कहूंगा। साइकिल चोर को भी पुलिस वाले पकड़ ले तो कान से पकड़ के पहला सवाल करते हैं, किसका बेटा है? मेरा ख्याल है कि उनके लिए सबसे बड़ी मौत ही यह है जब क़यामत वाले दिन फरिश्ते कान से पकड़े पूछेंगे, बता किसका बेटा है। आज के बाद तू कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। अमर ने कहा, एक शर्त तू भी लिखवा दे। मैं हिस्ट्री आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसे कहा, एक शर्त हसन तूने लिखी, एक हम लिखवाएंगे। इमाम हसन ने मुस्कुराकर लिखवा। इसे कहा, लिख शर्त कि सिर्फ कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं होगा, सीरत शेखैन पे भी अमल होगा। सीरत शेखैन जो पहली खिलाफतों का दौर गुजरा था उन पे भी अमल होगा। ये शर्त कहनी थी, इमाम हसन के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। इसने कहा, हसन हमने तेरी शर्त मानी, तू हमारी शर्त क्यों नहीं मान रहा? इमाम हसन ने कहा, लिख दूं? कितना बारीक जुमला आने लगा। मैं अभी समातों का इम्तिहान लूंगा। कौन बंदा है जो सेहनी तौर पे मजलिस में बैठा? मखदूम नासिर शाह जी, इमाम हसन ने कहा, लिख दूं शर्त? इसे कहा, लिख, मैं लिखवा रहा हूं कि उनकी सीरत पे भी अमल होगा। इमाम हसन का देख ले, मैं लिखने लगा हूं, ये शर्त तूने लिखवाई है? उसने कहा, हाँ मैंने लिखवाई है। इमाम हसन ने कहा, तो लिख दे। अगर ये कहते हैं, ये तस्लीम कर गए हैं सीरत शेखैन पे अमल होगा। जब मैंने कुरान और सुन्नत वाली शर्त लिख दी थी तो तुम उसी सीरत लिखवाने की जरूरत ही नहीं थी। इन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि वो भी कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं करते थे। बोलो जो हसन के नौकर बैठे, अगर इनकी सीरत अगर उनकी सीरत कुरान और सुन्नत के मुताबिक थी तो अलहदा शर्त लिखवाने की जरूरत ही नहीं। हाकम के चेहरे पे मौत का पसीना आया। इमाम हसन ने कहा, मेरी बारी है, अगली शर्त मैं लिखवाऊंगा। हसन ने कहा, फिर इस शर्त के बाद मैं कोई शर्त नहीं लिखवाऊंगा। हाकिम ने कहा, लिखवा, आखिरी शर्त कौन सी लिखवाना चाहता है? इमाम हसन के चेहरे पे अली वाला जलाल आया। फिर मैं तीसरी शर्त लिखूंगा, तख्त ताज चाहिए ना, उठाओ तख्त और ताज। आज के बाद कोई कुत्ता मिंबर में मेरे बाबे अली को नहीं भौंकेगा। उठाओ, ले जाओ अपनी हुकूमत। आज के बाद कोई भी मेरे बाबे अली को नहीं भौंके। इसने एक दफा जनाब हसन को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में बुला के इसने सारे अपने हवारियों से कहा, आज बुलाऊंगा मैं हसन को दावत पे, दावत होगी खाने की, तुमने करनी है हमारे आबाओ अजदाद की तारीफ। 7 बंदे बिठाए इसने दस्तरखान पे, नाम मुझे याद है। ले इसलिए नहीं रहा कि वल्दियत कन्फर्म नहीं, नाम तारीख में लिखे। 7 बंदे दस्तरखान में मिला के जनाब हसन को बुला लिया। मेरा करीम शहनशाह दरबार में आया। उससे पहले कस्में दलवाई लोगों से, एक भी बंदा जनाब हसन की इज्जत के लिए उठेगा नहीं, सिर्फ मेरे अबाओ अजदाद की तारीफ करोगे। जितना हो सके अली की तौहीन करनी, जितना हो सके अहले बैत की तौहीन करनी। इमाम हसन का पहला कदम दरबार में आया। एक लम्हे के लिए अपने आप को जगाना, मैं तुम्हें हसन सुना। इधर इमाम हसन का पहला कदम दरबार में आया। हालत क्या है? सर पे रसूल वाला अमामा, कांधे पे हाशम वाली दस्तार, जुल्फकारे हैदरी को नियाम में लिए हुए, अब्दुल मुतलब की अबा पहने हुए, अंगुश्तरिये सुलेमान को हाथों पे लिए हुए। हसन का पहला कदम दरबार में आया। अब
अभी ये बंदे साथ नहीं उठे, यहाँ हाकिम शाम उठ के खड़ा हो गया। हाकिम शाम का उठ के खड़ा होना था, सात बंदों ने कहा हमसे तूने कसमें ली थी कि तूने खड़े नहीं होना, और तू हसन के एहतराम में खड़ा हो गया। इसे का कसम है उस खुदा की, जो ही हसन ने पहला कदम दरबार में रखा, हसन के पीछे मैंने एक दियो को आते हुए देखा जिसके हाथ में आग का